तो आज होता है इस साल का लास्ट इवेंट, जहां पर ये इवेंट UFC फाइट नाइट का था। अब कैसे ये पूरा इवेंट गया है इसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, बट हाँ जिस वजह से मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइट्स गई हैं वो देखने में बहुत मजा आया है। जहां पर मेन इवेंट में मेनल काप विन कर जाता है बाय नॉकआउट और को मेन इवेंट में ब्रूटल नॉकआउट से विन करता है इलिया टुपुरिया 2.0 केविन विचेहोस। तो इन दोनों फाइट्स की बात करेंगे, जहां पर मेन इवेंट से स्टार्ट करते हैं, जिधर मेनल काप ह्यूज पावर को शो करते हुए पहले ही राउंड में ब्रैंडन रोवाल को नॉकआउट कर देता है। मेनल काप के पास मुझे लगता है बहुत ज्यादा पावर है, वो मे बी फ्लाईवेट डिवीजन का सबसे पावरफुल फाइटर होगा। यहां पर अगर हम उसके नॉकआउट पंच को देखें तो ये जो राइट हुक था ये लगा ही नहीं कि फुल फोर्स से लैंड भी हुआ है, बट एकदम से ब्रैंडन रोवाल इससे ड्रॉप डाउन हो जाता है और फिर कपल ऑफ पंचेस के बाद रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है। तो ब्रूटल नॉकआउट। और साइज की भी बात करें तो फाइट में मेनल काप का साइज बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था, बट इसके साथ मेनल काप की एक यूनिक चीज है कि ऐसे वो इतने ज्यादा पंचेस को थ्रो नहीं करता है, वो हमेशा अपने ओपोनेंट को रीड करते रहता है। बट इसी के साथ एक बार जब वो स्टार्ट होता है पंचेस को थ्रो करना तो वो केयर नहीं करता कि वो ब्रॉल में पड़ रहा है या फिर टेक्निकल रह रहा है कि नहीं रह रहा है, वो बस अपने पंचेस से ओपोनेंट को बुलडोज करने का देखता है। और यहां पर एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। तो फाइट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में ही हमें पता लग जाता है कि ब्रैंडन रोवाल जानता है कि मेनल काप के पास बहुत ज्यादा पावर है। तो डेफिनेटली जो उसका गेम प्लान था वो था कि वो पूरी फाइट में मूव करता रहेगा और काप के जो ह्यूज पंचेस हैं उन्हें ट्राई करेगा अवॉइड करने की। स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में एग्जैक्टली वो ऐसा कर भी रहा होता है, जहां पर वो ज्यादा बॉडी किक्स को लैंड कर रहा होता है और कपल ऑफ ये बॉडी किक्स बहुत अच्छे से भी लैंड होती हैं। और हमेशा वो अपने लीड हैंड को स्ट्रेच में रख रहा था ताकि वो काप को डिस्टेंस में रखकर यानी कि किकिंग रेंज में रख सके। और मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी ये फाइट चली है पहले राउंड की, वहां पर ब्रैंडन ने करने में सक्सेसफुल हो रहा था। बस मिड ऑफ द राउंड में एक मोमेंट आती है जहां पर फाइनली मेनल काप लेट गो करने लग पड़ता है अपने पंचेस को। वो बॉडी शॉट्स को मार के एकदम से लेफ्ट हैंड को थ्रो करता है हेड पर, और मेरी ओपिनियन में अगर ये पंच लैंड हो जाता तो ब्रैंडन रोवाल वहीं पर नॉकआउट हो सकता था, क्योंकि ना तो उसका कोई गार्ड था और उसकी चिन बहुत ज्यादा एक्सपोज थी। बट मेनल काप यहां पर हल्का सा मिस कर जाता है। बट इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मेनल काप अपने पंचेस को लेट गो करने लगता है तो यहां पर वो मिस नहीं करता है। जिधर नॉकआउट सीक्वेंस को देखें तो एकदम से काप रश इन कर जाता है, और यहां पर वैसे तो ब्रैंडन रोवाल ने उसे हल्के पंचेस से टैग भी किया और मेनल काप ने स्टार्टिंग के पंचेस को मिस किया, बट इनसेन अपने प्रेशर से जैसे ही वो ब्रैंडन को फंसा देता है केज के साइड, तो वहां पर एक काफी शॉट राइट हुक को लैंड करते हुए जो देखने पर लगा कि इतना ह्यूज पंच नहीं है, बट जैसे ही ये पंच लैंड हुआ एकदम से ब्रैंडन रोवाल लिंप डाउन कर जाता है। वो ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट आउट हो गया है, बट हल्का सा वो डिफेंड कर रहा था और उसके बाद कपल ऑफ पंचेस लैंड करता है मेनल काप और रेफरी को स्टेप इन करना पड़ता है ये फाइट स्टॉप करने के लिए। अब थोड़ा सा ये आर्गुमेंट बन रहा है कि मे बी ये हल्का सा अर्ली स्टॉपेज था, बट मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता है, क्योंकि ये वाली मूवमेंट को देखो, जैसे ही ब्रैंडन रोवाल ड्रॉप डाउन होता है एकदम से मेनल काप उसको गर्दन से पकड़ के वापस हल्का सा खड़ा करता है और ह्यूज शॉट्स को लैंड करता है। अब यहां पर ब्रैंडन रोवाल की आइज को देखो, उसकी आइज जा चुकी थी, वो नॉकआउट हो चुका था, बट फिर जो उसको अगला पंच पड़ता है वहां पर वो हल्का सा वेक होता है और जैसे ही वो वापस आने की ट्राई करता है एकदम से रेफरी बीच में आ जाता है और फाइट खत्म हो जाती है। तो मेरी ओपिनियन में नॉकआउट हो चुका था ब्रैंडन रोवाल। ये मे बी उसके लेट रिफ्लेक्सेस हो, बट जिस वजह से ब्रैंडन रोवाल ड्रॉप डाउन होता है और उसके बाद उसकी आइज रोल अप हो जाती हैं, तो मेरे लिए बिल्कुल सही स्टॉपेज था ये, जहां पर मेनल काप फाइट को विन करता है बाय राउंड 1 नॉकआउट। पावर तो मेनल काप की नेक्स्ट लेवल पे है और इसके साथ जिस वजह से वो अपने ओपोनेंट को हंट डाउन करता है वो मुझे बहुत ज्यादा क्रेजी लगता है, क्योंकि हमेशा उसके ओपोनेंट को उसकी पावर को रिस्पेक्ट ही करना पड़ता है और बैकवर्ड मूव करना ही पड़ता है। तो सच में अब मुझे लगता है कि इट्स टाइम कि मेनल काप को टाइटल शॉट मिल जाए। लास्ट इवेंट में हमने देखा था कि तत्सुरो ताइरा ब्रैंडन मोरेनो को बीट कर देता है, बट वहां पर वो मेरी ओपिनियन में बहुत अर्ली स्टॉपेज था। वेयरएज अभी की बात करें तो यहां पर मेनल काप पहले राउंड में ब्रैंडन रोवाल को नॉकआउट करके, जो तत्सुरो ताइरा से ऊपर है रैंक में, उसे नॉकआउट करके एक बहुत अमेजिंग विन को लेता है। प्लस इसके साथ मेनल काप की जो ट्रैश टॉक है वो तो हमेशा नेक्स्ट लेवल पे रहती है। यहां पर भी उसने फ्लाईवेट चैंपियन जोशुआ वैन को पता नहीं क्या क्या बोला, डैडी इज हियर, वो उसके डायपर को चेंज करेगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था मेनल काप। तो मेरी ओपिनियन में तत्सुरो ताइरा की जगह मेनल काप को मिलना चाहिए टाइटल शॉट। ये एक तो ज्यादा फन फाइट है, दोनों के बीच में हीटेड आर्गुमेंट्स होंगी। वी नो फॉर अ फैक्ट मेनल काप बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक करेगा, और इसी के साथ फाइट में सबसे अमेजिंग बात यह है कि दोनों ही फाइटर्स स्टैंड अप फाइटर्स हैं। प्रॉपर ब्रॉल भी हमें देखने को मिल सकता है, जहां पर काफी चांसेस रहेंगे कि या तो जोशुआ वैन नॉकआउट होने वाला है या फिर वो मेनल काप को नॉकआउट करने वाला है। तो मेरी ओपिनियन में यही नेक्स्ट फाइट होनी चाहिए। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो को मेन इवेंट की बात करते हैं, जहां पर केविन विचेहोस ब्रूटल वे से राउंड 2 में गीगा चिकाचे को नॉकआउट कर देता है बाय स्पिनिंग बैक फिस्ट। आई नो कि स्पेलिंग डिफरेंट है, बट जिस वे से प्रोनाउंसिएशन है तो विचेहोस ही बोल रहे हैं। तो यहां पर केविन विचेहोस बहुत ज्यादा अमेजिंग दिखा है। ऑलरेडी उसका कंपैरिजन किया जाता
जाता है इलिया टुपुरिया के साथ और यहाँ पर उसने एग्जैक्ट सेम वे से जैसे इलिया टुपुरिया फाइट करता है वैसे ही फाइट किया है और एक अमेजिंग नॉकआउट को वो निकाल भी गया है। लगता भी केविन विचरहॉर्स वैसा ही है और फाइट भी वो वैसे ही करता है, जहां पर दोनों अपने अपने डिवीजन के लिए थोड़े से स्मॉल साइजेस हैं बट इसी के साथ बहुत ज्यादा टेक्निकल और ह्यूज पावर को पैक करते हैं। और यहाँ पर भी हमें केविन विचरहॉर्स से यही देखने को मिला, जिधर पहले राउंड में तुम बोल सकते हो बहुत ज्यादा कंपोज था केविन। गीगा चिकाडजे उसके ऊपर पूरी ट्राई कर रहा था कि वो किक्स को मारे और क्योंकि केविन विचरहॉर्स की हाइट छोटी है तो इसीलिए हेड को भी टारगेट करे, बट केविन विचरहॉर्स का जो गार्ड है वो बहुत ज्यादा टाइट रहता है, वो हमेशा टेक्निकली साउंड रहता है, तो दोनों गार्ड उसके ऊपर रहते हैं और जस्ट लाइक इलिया टुपुरिया वो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेता है आगे और एकदम से जैसे उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ह्यूज पंचेस को लैंड करने की ट्राई करता है। अब राउंड 2 में जिस वे से केविन विचरहॉर्स स्पिनिंग नॉकआउट करता है वही तुम बोल सकते हो सेम चीज आती है पहले राउंड के लास्ट मिनट में, जहां पर गीगा चिकाडजे वही अपनी मूवमेंट को शो कर रहा होता है। फिर उसके बाद दोनों के बीच में क्लिंच होता है और सबसे पहले तो इधर ही तुम नोटिस कर सकते हो जो पावर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, जहां पर बेशक गीगा चिकाडजे का साइज बड़ा लग रहा था बट केविन विचरहॉर्स के पास बहुत ज्यादा पावर थी, वो उसे केज की साइड पिन करके रखता है और जैसे ही दोनों के बीच में सेपरेशन होती है एकदम से यहाँ पर केविन विचरहॉर्स स्पिनिंग बैक फिस्ट को थ्रो करता है जो वैसे तो क्लीन लैंड होती है गीगा चिकाडजे के ऊपर, बट क्योंकि इस बैक फिस्ट में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी तो स्प्लिट सेकंड के लिए तुम बोल सकते हो गीगा चिकाडजे को लगा कि हाँ उस पर गुड शॉट लैंड हुआ है बट कुछ भी इससे डैमेज नहीं हुआ और फिर से गीगा चिकाडजे वही अपनी किक्स को लैंड करने लग पड़ा, स्टांस को स्विच करने लग पड़ा और तुम बोल सकते हो ज्यादा एक्टिव रहकर और ज्यादा शॉट्स को लैंड करके वो राउंड 1 को विन कर जाता है। बट केविन विचरहॉर्स की गेम ही ऐसी है जहां पर वो अपने ओपोनेंट को पूरा रीड करता है। और फिर अब हम बात करते हैं राउंड 2 की, जहां पर फिर से गीगा चिकाडजे किकिंग गेम को खेल रहा था, वो बॉडी किक्स को लैंड करता है और एक ह्यूज हेड किक को भी लैंड करने की ट्राई करता है, बट इन सब के बीच में बस एक गलती करता है वो और केविन विचरहॉर्स उसे नॉकआउट कर देता है। अब गीगा चिकाडजे ने क्या गलती की है तो यहां पर तुम देख सकते हो वो जैसे ही अपने स्टांस को स्विच करने लगता है जिधर अब उसके हिप स्क्वायर में आ चुके हैं, यानी कि वो एक बिल्कुल स्ट्रेट टारगेट बन चुका है केविन विचरहॉर्स के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए एकदम से केविन विचरहॉर्स यहां पर ह्यूज ओवरहैंड राइट पंच को कनेक्ट कर देता है और क्योंकि यहां पर गीगा चिकाडजे पूरा स्क्वायर था तो ये पंच उसे बहुत ज्यादा हर्ट करता है, वो पूरा स्टन होकर बैकवर्ड मूव कर जाता है केज के पास। अब यहां पर फिर से केविन विचरहॉर्स के माइंड को देखो, गीगा चिकाडजे को तो उसने हर्ट कर दिया था तो अगर वो चाहता तो वो डायरेक्टली हेड हंट के लिए जा सकता था जिधर वो नॉकआउट करने का देख रहा है, बट अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाते हुए केविन विचरहॉर्स यहां पर बॉडी शॉट पे चाहता है और एकदम से गीगा चिकाडजे के दोनों हाथ नीचे चले जाते हैं। अब क्योंकि वो ऑब्वियसली स्टन था तो इतना ज्यादा माइंड नहीं चलता है, बेसिकली बॉडी थोड़ी सी ऑटो मोड पे आ जाती है, तो इसीलिए दोनों ही हाथ उसके नीचे चले जाते हैं। और फिर आता है यहां पर केविन विचरहॉर्स का बिग शॉट, जिधर जैसे ही गीगा चिकाडजे दोनों हाथों को नीचे करता है बूम एकदम से स्पिन करते हुए केविन यहां पर बैक फिस्ट को लैंड करता है जो गीगा चिकाडजे को ड्रॉप कर देता है। बट स्पीड देखो यहां पर केविन विचरहॉर्स की, वो नीचे जाते हुए गीगा चिकाडजे के ऊपर एक पंच को तब भी लैंड कर देता है और इसके ऊपर से रेफरी को स्टेप इन होने से पहले वो 2-3 बहुत बड़ी एल्बोस को लैंड कर देता है। तो ये सारे ही पंचेस बहुत ब्रूटल थे और फिर ये फाइट ओवर होती है। तो जस्ट लाइक इलिया टुपुरिया बिल्कुल पेशेंट रहकर और एक सॉलिड टाइट गार्ड को रखकर, जहां पर डिफेंसिव गेम भी उसकी बहुत अच्छी की है उसने, और फिर जाकर जब उसे ओपनिंग मिली तो ओपनिंग में कैपिटलाइज करना ये केविन विचरहॉर्स ने बहुत अच्छा किया है। और हाँ, यहां पर थोड़ी सी इलिया टुपुरिया की झलक मिलती है। तो ओवरऑल अमेजिंग विन बाय केविन विचरहॉर्स, वो अब टॉप 15 में एंटर करने वाला है, वो फेदरवेट डिवीजन का एक ह्यूज प्रोस्पेक्ट बनते जा रहा है और फाइट बाय फाइट उसके पीछे काफी अच्छी हाइप भी आने लग पड़ी है। तो ये उसका पहला रैंक ओपोनेंट था और अब देखते हैं वो खुद जब रैंक हो गया है तो यहां से उसे कितना टाइम लगता है टाइटल तक पहुंचने का। तो बोल सकते हैं हम कि ओवरऑल कार्ड इतना अमेजिंग नहीं था, प्लस ऊपर से ये कार्ड एपेक्स में था जहां पर बिल्कुल ही सन्नाटा सा होता है, तो ऑब्वियसली बिना क्राउड को चीयर करते हुए फाइट्स को देखने में इतना भी मजा नहीं आता है, तो इसीलिए कार्ड इतना ज्यादा खास नहीं था। बट मेन इवेंट और को मेन इवेंट ने प्रॉपर डिलीवर किया है। सो दैट्स इट गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।